क्या आप मान सकते हैं कि एक साधारण तिनका एक आदमी को करोड़पति बना सकता है? दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं कि एक व्यक्ति ने अपनी जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ तिनके का इस्तेमाल किया, हाँ, आपने सही सुना, एक ऐसी चीज जिसे लोग बेकार समझते थे, वही आपकी किस्मत बदल सकती है। तो क्या आप विश्वास करेंगे? एक छोटे से गांव का लड़का जो गरीब था और जिसके पास कुछ भी नहीं था, उसने एक साधारण विचार से एक बड़ी संपत्ति और सफलता का साम्राज्य खड़ा किया। लेकिन कैसे? यह सफलता केवल उसकी मेहनत या किस्मत से नहीं जुड़ी थी, ये जुड़ी थी एक अद्भुत विचार से, तिनके से। आज हम जानेंगे कि कैसे एक साधारण लड़के ने अपनी मेहनत, रचनात्मकता और बुद्धिमानी से अपने जीवन को बदल दिया, वो भी बिना किसी बड़े निवेश या खास संसाधन के। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप अपने पास मौजूद साधारण चीजों से कुछ बड़ा बना सकें, तो उससे आप कुछ बड़ा हासिल कर सकते हैं? आइए जानते हैं स्ट्रॉ मिलियनेयर की कहानी। आज हम बात करेंगे उस लड़के की जिसे लोग स्ट्रॉ मिलियनेयर के नाम से जानते हैं। एक लड़का जो कभी गरीब था, लेकिन अपनी सोच और मेहनत से उसने तिनके से करोड़पति बनने तक का रास्ता तय किया। उद्योगिनम पुरुष सिंहमुपैति लक्ष्मी दैवेन देयमिति का पुरुषा वदंती। अर्थ, जो पुरुष परिश्रम करता है, लक्ष्मी, संपत्ति और सफलता उसी का अनुसरण करती है, लेकिन जो आलसी होते हैं वे हमेशा अपने भाग्य को दोष देते रहते हैं। क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कि एक साधारण तिनके ने कैसे एक गरीब लड़के की जिंदगी बदल दी? दोस्तों, यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आपके पास भी वही साधारण चीजें हैं जो आपके जीवन को बदल सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। वह एक गरीब परिवार से था और उसकी जिंदगी बड़ी मुश्किलों से गुजर रही थी। उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन एक चीज थी जिसे उसने कभी खोने नहीं दिया, उसकी कल्पना और संघर्ष की इच्छा। एक दिन वह लड़का गांव के बाजार में गया और उसकी मुलाकात एक अमीर व्यापारी से हुई। व्यापारी ने लड़के को देखकर मजाक में कहा, तुम इतने गरीब हो, तुम्हारे पास क्या है? लड़के ने हंसते हुए जवाब दिया, मेरे पास कुछ नहीं। यह सुनकर व्यापारी खूब हंसा। उसे अपने धनवान होने पर बड़ा घमंड था। उसने लड़के का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम गरीब ही रहोगे, तुम कभी धनवान नहीं बन सकते और तुम ऐसे ही अपनी जिंदगी गुजार दोगे। लड़का खड़ा चुपचाप सब सुन रहा था और एक किसान को देख रहा था जो तिनके की बोरियां साइड में फेंक रहे थे, क्योंकि वे इसे बेकार मानते थे। लड़के को यह देखकर हैरानी हुई। उसने सोचा, क्या होगा अगर इन तिनकों से कुछ बनाकर बेचा जाए? लड़का अपनी सोच से बाहर आता है और हंसते हंसते घास की तरफ इशारा करते हुए व्यापारी को जवाब देता है, मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन मैं इस घास से एक बड़ा खजाना बना सकता हूं। व्यापारी हंसी उड़ाते हुए बोला, तुम इसे सच में कर सको तो मुझे दिखाओ, मैं इसे देखना चाहता हूं। लड़के ने जवाब दिया, ठीक है, मैं इसे साबित कर दूंगा। और व्यापारी से एक छोटा सा सौदा किया। अब लड़के ने एक योजना बनाई। उसने सबसे पहले किसान से तिनके का घास का ढेर खरीद लिया। फिर लड़के ने अपनी घास को गांव की एक महिला को बेचा। महिला को उसने यह विश्वास दिलाया कि यह घास खास गुणों वाली है और उसे ज्यादा पैसे देने को राजी कर लिया। महिला ने विश्वास किया और लड़के ने उसे थोड़े अधिक पैसों में घास बेच दी। अब उसके पास कुछ पैसे थे जिनसे उसने एक मुर्गी खरीदी। लड़के ने मुर्गी को एक कसाई को बेचा और कहा, यह मुर्गी खास किस्म की है, इसकी कीमत बहुत अधिक है। कसाई को यह विश्वास दिलाने में उसे कोई कठिनाई नहीं हुई और उसने मुर्गी को उस दाम पर खरीद लिया जो लड़के ने तय किया था। उस पैसे से लड़के ने एक गाय खरीदी। अब लड़के ने गाय के बारे में गांव के एक अमीर व्यापारी से कहा, यह गाय दुर्लभ है, बहुत सी विशेषताएं हैं इसमें और यह बहुत महंगी है। व्यापारी ने उसकी बातों पर विश्वास किया और बहुत बड़ी रकम में गाय खरीद ली। लड़का अब काफी अमीर हो चुका था, उसके पास पैसे थे और उसने अपनी समझदारी से यह साबित कर दिया कि असली दौलत सामान में नहीं, बल्कि सही समय पर सही कदम उठाने की समझ में है। लड़का जब उस व्यापारी से मिला जिसने उसे पहले चुनौती दी थी, तो उसने कहा, मैंने अपनी घास से यह सब बना लिया। व्यापारी जो पहले उसे हंसी में उड़ा रहा था, अब चुप था। उसने लड़के की चतुराई को समझा और कहा, तुमने केवल घास नहीं बल्कि अवसरों को पहचानने की कला को बेचा है, यही असली दौलत है। लड़का मुस्कुराते हुए बोला, असल में घास में कोई खास बात नहीं थी, लेकिन मैंने इसे ऐसे रूप में प्रस्तुत किया कि लोग इसके मूल्य को पहचानने लगे। असली सौदा तो उन अवसरों का था
जिन्हें मैंने सही समय पर पकड़ा। व्यापारी अब पूरी तरह से आश्चर्यचकित था और लड़के की चतुराई की तारीफ के बिना नहीं रह सका। लड़के ने साबित कर दिया कि कोई भी शुरुआत छोटी नहीं होती, अगर आपके पास सही दृष्टिकोण और अवसरों को पहचानने की क्षमता हो। लड़के की चतुराई की कहानी पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गई और धीरे धीरे वह स्ट्रॉ मिलियनेयर के नाम से जाना जाने लगा। और इस तरह वह गरीब लड़का जिसने तिनके से शुरुआत की थी, आज एक सफल व्यापारी बन चुका था। लेकिन यह सिर्फ पैसे की बात नहीं थी, यह था उस सोच और मेहनत का परिणाम जिसने उसे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण सीख मिलती हैं। जीवन में अवसर हर किसी को मिलते हैं, लेकिन उन्हें पहचान कर सही समय पर इस्तेमाल करना सफलता की कुंजी है। साधारण चीजों को सही तरीके से प्रस्तुत करके उनका मूल्य बढ़ाया जा सकता है। सीमित संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करें। आत्मविश्वास किसी भी सफलता का पहला कदम है। सही दृष्टिकोण से साधारण वस्तुओं को भी असाधारण बनाया जा सकता है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती। असली दौलत ज्ञान और सोचने की शक्ति है। अपने सपनों को आकार दें, क्योंकि हर बड़ा सपना एक छोटे कदम से ही शुरू होता है।